प्लस बी, ए की वैल्यू माइनस बी, अगर मैं साइन लेता हूं तो मिलेगा साइन ए, दिस इज साइन पाई बाई टू माइनस बी, दैट मीन्स साइन ए इक्वल टू cos b, to cos a is equal to sin b. That means tan a is equal to cot b, tan a, tan b, this is equal to 1. ये तीन रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या कि अगर a प्लस बी पाई बाई टू हो तो साइन ए की वैल्यू कॉस बी, कॉस ए की वैल्यू साइन बी, tan ए tan बी की वैल्यू 1। क्लियर हो गया? फाइव, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 एंड 85। मैंने पूरा लिखा क्योंकि अब जब मिले तो लिखना ना पड़े, हमें समझ में आया आराम से। ध्यान से देखिए, मैं हिंट लिखता हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट 190, सेकंड एंड सेकंड लास्ट अगेन 90, थर्ड एंड थर्ड लास्ट मिल गया ना 5, ऐसी कहां तक मिलेगा? ये सेंटर एलिमेंट डॉट डॉट डॉट, अगर ये 40 है तो ये 50, 40, 50। क्लियर हो गया? अगर a प्लस बी 90 है तो tan a tan b 1 मिलेगा। दैट मीन्स ये जो किए हैं फर्स्ट एंड लास्ट मिलके 1 देगा। इंटू में 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, हमें काउंट भी नहीं करने कितने टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, एक रह जाएगा 1045, ये भी अगेन 1 होता है। दैट मीन्स इसका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1, लास्ट वाला भी टर्म 1। क्वेश्चन नंबर 182, सिमिलर क्वेश्चन। 10 pi by 20 10 3 pi by 20 10 13579 5 pi by 20 10 7 pi by 20 9 pi by 20। ये pi by 4 है, इसे सर्किल कर लीजिए। 5 4 20, pi by 20 plus 9 pi by 20, this is equal to pi by 2। 3 pi by 20 plus 7 pi by 20, again pi by 2। इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स। एक 1 इंटू 1 इंटू 1।
स्टार्ट कीजिए। tan a माइनस बी बाई टू, नेपियर्स फॉर्मूला याद है, a माइनस बी है तो क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी ओवर a प्लस बी कॉट थर्ड एंगल आता है c बाई टू। tan a माइनस बी बाई टू दिस इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी कॉट को 1/2 c का मीनिंग पाई माइनस a प्लस बी। tan a minus b by 2 this is equal to a minus b over a plus b पाई बाई 2 है, tan 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह a प्लस बी बाई, थीटा की वैल्यू क्या है, a प्लस बी बाई 2। अरेंज कर लीजिए इस फॉर्मेट में, चाहिए आपको tan a प्लस बी बाई 2 रखना है, इसको उस साइड ले जाना है, ठीक है। तो tan a प्लस बी बाई 2 इसको राइट साइड में लेके जाइए, तो cot a माइनस बी बाई 2 इसको लेफ्ट में लेके आइए, a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, 185 k sin b same is k sin c divided by cos b plus cos c, k स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर सी, कोई कंफ्यूजन, अपॉन में cos b प्लस cos c सिग्मा k स्क्वायर 1 गेट कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला cos c प्लस cos b, नेक्स्ट cos c माइनस cos b नेगेटिव है ना, इस पर माइनस स्क्वायर डिवाइड बाई cos b प्लस cos c सिग्मा k स्क्वायर cos c माइनस cos b। अब सिग्मा को ओपन कर लीजिए, तो बाकी टर्म आपके पास आएंगे, k स्क्वायर सभी में कॉमन आ जाएगा, cos c माइनस cos b, bc के बाद ca आएगा, लेकिन यहाँ पे अपोजिट आया, सी पहले बी बाद में, टर्म बीसी के बाद सी आता है, बीसी के बाद क्या, ये ना टर्म बीसी सी ए बी, सी माइनस बी आया है, नेक्स्ट क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस सी प्लस कॉस बी माइनस कॉस, देख लीजिए सारे टर्म कैंसिल हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 187, इसका पेज नंबर है 1046 1045। Sides of a triangle are A, B, C, 3, 3 and 3√3। याद है, साइड्स मालूम थे, एंगल पूछे थे। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, पहले ही कर चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ पहले से, सिमिलर क्वेश्चन है 95, पहले ही कर चुके हैं। ए का मीनिंग ये साइन ए है, अगर मैं रेशियो देखूं इनका, ये 1 1√3, ऐसा हो सकता है।
सही है ना? दैट मीन्स ये साइन ए है, ये साइन बी है और ये साइन सी है। साइन ए 1 हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, साइन बी 1 हो सकता है, लेकिन साइन सी √3 नहीं हो सकता। तो ये तो कंफर्म है कि √3 हटाना है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू 1.7 समथिंग होती, साइन के साथ इतना बड़ा नहीं आना सकता था। जैसे उसमें था 2 पॉइंट समथिंग रहा था, तो √2 से या किसी कोई नंबर आ रहा था 95 में, उससे डिवाइड किया था उस पैटर्न से। एक चीज तो ये, दूसरी चीज क्या, ऑप्शन दिख रहे हमें, ये दोनों कैसे इक्वल है, बस काम खत्म हो गया हमारा। साइन ए और साइन बी इक्वल है, इस स्टार्टिंग के दो एंगल इक्वल आने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी आई थिंक डिफरेंट है, चेक करिए ए और बी का आंसर दे रहा है, कोई सेम नहीं, ए और बी डिफरेंट है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि π/6 π/6 और 2π/3, ठीक है। π/6 मीन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मेरे को इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1/2, ये 1/2, ये √3/2, चेक कर लीजिए आंसर तो मिल गया, वही है, सेटिस्फाई करा रहे बस केवल ये रेशियो रहा होगा। ये π/6 की वैल्यू, ये भी π/6 की वैल्यू, ये कहोगे सर π/3 होता है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन ध्यान से देखिए सेकंड में भी तो होता है, ये 120 भी यही होता है साइन में। 30 30 60 60 प्लस 120, ये वैल्यू लेनी है 180 के लिए, ऑप्शन नंबर सी 90 10 3x प्लस 2, 10 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 189, fx इज इक्वल टू 10 3x प्लस 2। हम लोग कौन सी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, fx प्लस t दिस इज इक्वल टू fx। देखो ठीक है, x को रिप्लेस करना है x प्लस टी से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस टी से, तो 3 x को रिप्लेस कर दिया x प्लस टी से, ये तो मीनिंग हुआ x प्लस टी का, प्लस 2 एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू fx मींस 10 3x प्लस 2। किसी कोई डाउट, तो यह आ जाएगा 10 3x प्लस 2 प्लस 3t, एंड दिस इज इक्वल टू 10 3x प्लस 2। आप सोचिए इसको क्या रख दे, सबसे पहले था 0 रख दे, 0 किसी का पीरियड रहता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए 0 ही सब 0 रख दीजिए, दोनों सेम हो जाएंगे, 3x प्लस 2 3x प्लस 2 नहीं, पाई π/2 रखोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो π/2 बोलने नहीं, π2 π3 π ऐसे बोलो, जैसे ही मैंने इसमें रखा पाई, सही हो गया, दैट मींस 3t की वैल्यू पाई नहीं हो गया, सही क्या हो गया, 10 पाई प्लस थीटा, 10 थीटा ही रहता है, कोई तो लिखा हुआ है, सही ना, क्यों चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए, पाई प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू 10 थीटा। 3t की वैल्यू पाई है, 3t की वैल्यू पाई है, t की वैल्यू π/3, क्या हार था। क्वेश्चन नंबर 188, ये तो लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 188 क्या कह रहा है, इफ एन एंगल थीटा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक अल्फा दूसरा बीटा, ये तो मानते 2 पार्ट, पहली क्वेश्चन मिल गई, सच दैट टेंजेंट ऑफ द वन पार्ट, ठीक है, इज k टाइम्स द टेंजेंट ऑफ द अदर पार्ट, टेंजेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट k टाइम्स टेंजेंट ऑफ द अदर पार्ट, ये लीजिए दूसरी क्वेश्चन मिल गई। फिर क्या कह रहा है, इफ फाई इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 2 पार्ट, फाई जो है वो डिफरेंस है, ये लीजिए, देन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू और फाई आ रहा है, थीटा फाई रखना है, अल्फा बीटा एलिमिनेट करना है,
अल्फा बीटा एलिमिनेट करना है, देखो बुक से जैसा करना है बुक के जैसा कर लो, अदरवाइज इन दो इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालिए कितनी, थीटा प्लस 5/2, ये अल्फा हो गया, खत्म हो गया ये। बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास थीटा माइनस 5, डिफरेंस करेंगे तब आएगा थीटा माइनस 5/2। हमें अल्फा बीटा दोनों मालूम है, इस इक्वेशन में रख लेंगे, फिर इस इक्वेशन को, लेकिन थीटा और 5 को भी साथ में सॉल्व करना है। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, या 2 साइन डी साइन बी एक्सेट्रा, जो भी फॉर्मूले लगे, ठीक है। तो बुक जैसा एक पैटर्न तो बुक में दिया ही गया है, तो मैं अपने वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ। एक तो बुक में दिए है, तो उन्होंने जो मैंने बोला वो नहीं लिखा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दो इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 अल्फा मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 थीटा प्लस 5, बीटा इक्वल टू 1/2 थीटा माइनस 5, है ना। अब गिवन क्या था, tan अल्फा, अल्फा मीन्स थीटा प्लस 5/2, दिस इज इक्वल टू a टाइम tan बीटा थीटा माइनस 5/2, हो गया। इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस 5/2, अपॉन में टेन जाएगा, कॉट है तो कॉस थीटा माइनस 5/2 डिवाइड बाई साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस 5/2, कॉट था तो कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस 5/2, इस साइड से रह गया k/1, आ गया। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला लगाए, तो कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा लीजिए, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो आएगा हमारे पास k+1 ओवर k-1, अगर हमें माइनस करना पड़ेगा तो बाद में कर लेंगे, फॉर्मूले अपोजिट आएंगे। क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ध्यान से देखिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो मैं ए और बी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ए बी ए बी, फर्स्ट मैंने ऐड किया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का साइन, दोनों को ऐड करेंगे तो 5/2 नेगेटिव 5/2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाई माइनस करना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, सेम साइन कैंसिल होंगे, थीटा/2 गेट्स कैंसिल, 5/2 साइन 5, सिंपल सा इक्वेशन आ गई। And we have to find the value of sine theta. This is, and sine theta, this is equal to k+1 over k-1 sin 5. ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 क्या कह रहा है, tan sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स माइनस 4/5, tan sin इनवर्स 3/5 नेगेटिव, बाहर कैसे आता, पाई माइनस से, तो पाई माइनस cos इनवर्स 4/5, किसी को प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये अल्फा है, ये बीटा मान दीजिए, 10 में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 ट्राइंगल बनाऊंगा, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले ये देखिए, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, ध्यान से देखना, 3 4 5 पाइथागोरस के प्लेट होते हैं, साइन में आपने 3 यूज किया है तो कॉस में आप 4 यूज करेंगे, गॉट इट, 3 4 5
पाइथागोरस ट्रिपलेट। साइन में आपने 3 यूज किया, ये तो h है, वो तो 5h हटा नहीं लेना है। साइन में आपने 3 यूज कर लिया तो कॉस में आप 4 यूज करेंगे। क्लियर हो गया? और हमें tan में बदलना है तो tan इनवर्स में आप साइन अपॉन कॉस 3/4 लिखेंगे। अरे ट्राइंगल बना चुकी बहुत बार, स्टेम अप्रोच वही लगा लेते हैं। tan इनवर्स 4 3 3 4 5 भी सेम है, 3 4 5। तो ये अपने कॉस इनवर्स में, कॉस में 4 यूज कर रहे हैं तो साइन में 3 यूज करेंगे और 3/4। ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये कैसा आंसर है? कुछ मिस्टेक कर दी क्या? tan 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस 5। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो एक एक करके ही लगा पाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही करें, और x और y सेम है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 5। इस 5 से गड़बड़ मत करना, tan 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा है, वो हाल यूज हो जाएगा। क्या हुआ ये? tan इनवर्स 4 टू 24/7 माइनस 5। ये माइनस कॉमन दिया था ना वो इस दोनों का, तो tan माइनस थीटा पूरा मिला के थीटा पड़ा था, tan माइनस थीटा का माइनस tan थीटा, तो tan पाई माइनस tan इनवर्स 24/7। tan 180 माइनस थीटा, सेकंड में tan फिर से नेगेटिव होता है तो tan इनवर्स 24/7। अब ये कैंसिल हो जाएगा 24/7। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन। प्लस 5 cos थीटा दिस इज इक्वल टू 5 3 cos थीटा बात में लिखो कोई मतलब नहीं, माइनस का 5 sin थीटा। कोफिशिएंट चेंज होना है सर, कोफिशिएंट चेंज होता है, साइन चेंज होता है। अगर ये के हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए तो अपने फॉर्मूले चेक कर लीजिए। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस साइड 5 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर इक्वल टू ए। मैं लिख भी लेता हूं उसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी। एंड कैलकुलेट जो वैल्यू करनी है वो है आपके पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना? अप्रोच इसकी ये थी, बुक में जो दी गई है, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ये tan बनेगा, ये भी tan आएगा, साइन अपॉन कॉस tan होता है, tan थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी रख देंगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, ये जो वैल्यू निकालनी है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वेटेज सेम है। वेटेज सेम का मीनिंग अगर ये साइन पावर 1 में है तो कॉस की पावर 1 भी है, साइन पावर 1 है तो कॉस पावर 1 भी है। वेटेज सेम का मीनिंग अब वेटेज सेम नहीं है अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए। अभी फिर से वेटेज सेम हो गया, क्लियर हो गया? दैट मीन्स सिमेट्रिक फंक्शन ऐसे समझ सकते हैं, कैसे सिमेट्री आपको दी जाए। अगर सिमेट्री आपको दी गई है, ठीक है ना, तो बस इसको ऐसे लिखिए, ये रही साइन थीटा की वैल्यू, ये रही कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू ए, कॉस थीटा की वैल्यू बी,
साइन थीटा की वैल्यू ए, कॉस थीटा की वैल्यू बी, आंसर हो गया। अब सोचिए ये 40 मीटर लॉन्ग just reaches at the top of a vertical bar if the ladder makes an angle 60 degree with the ball height of the ball। ठीक है, सीढ़ी हम लोग सभी लोग लगाते हैं घर पे, टॉप तक पूछ रही थी, ये वॉल हो गई, ये लैडर हो गई। वॉल से जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है, 100% ये 90 डिग्री का होगा। फ्लोर और वॉल 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और कुछ देना है, ये लैडर 14 मीटर लॉन्ग, ये 14 मीटर की है, और आपसे पूछा हाइट ऑफ द बॉल, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल सा, नाम डालते थे पी क्यू आर, डाला एबीसी डाला, फिर लिखते थे इन ट्राइंगल एबीसी एंड सो ऑन, 10 60 10 30 जो भी लेना है आपको, ऐसे तो करते थे। अगर रेशियो याद है आपको, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो एक बार डिटेल लिखनी है पूरी, ठीक है ना। 10 मीन्स पी अपॉन बी, एंगल के सामने वाली साइड पी होती है, और ये तो कॉन्सेप्ट करती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जिस एंगल के लिए काम करते हैं उसके सामने वाली साइड को पी बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को एच बोलते हैं, जो रिमेनिंग बच गया वो भी है बीपीएच, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। खत्म हो गया। टेन 60 की वैल्यू ये हो गई, अगर ये √3 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा, अगर ये 30 √3 है तो 100% ये 30 होगा। चेक करो, ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये 16 √3 हुआ तो ये 16 होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, सही है ना। अभी ध्यान से देखिए, अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होगा, अरे पाइथागोरस प्लेट है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, सिंपल सा थी। जैसे ही हमने ऐसा लिखा, आपको कॉमन डाटा जरूर मिला हुआ, मिल गया ये, और आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पेन चलाने की जरूरत थी, 1 यूनिट की वैल्यू 7, हाइट ऑफ द वॉल 7 मीटर। If the elevation of the sun is 30 degree, then what is the length of the shadow cast by a tower of 150 मीटर, 150 फीट में दे रहा है हाइट, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है 30 डिग्री का, सेम ये वही क्वेश्चन की बारी, एंगल 30 डिग्री का दे रहा है, और 150 मीटर हाइट, ऐसे सूरज आ रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और आपसे पूछ रहा है शेडो, ये परछाई बनेगी, ये पेन की परछाई ऐसी बनती की नहीं होती है, उस साइड से लाइट आ रही है तो ऐसे परछाई बनेगी, तो ये लेंथ ऑफ द शेडो, ये पूछ रहा है, सही है ना। फिर से वही काम करेंगे सर, 10:30, अब वो तो मालूम नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये बिना मतलब ये लिखा हूँ 10:30 सर 1/√3, तो अगर यहाँ 1 यूनिट है तो ये √3 यूनिट होगा, एंगल के सामने वाली साइड को पी बोला जाता, तो पी 1 यूनिट है, तो ये √3 यूनिट होगा। यही तो पूछ रहा था हमसे, 1 यूनिट की वैल्यू 150 फीट में था, चलो मैंने मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, √3 यूनिट की वैल्यू 150 √3। क्या आपको लगता है पेन चलाने की जरूरत है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो कितना है, √3 टाइम्स
द हाइट ऑफ द पोल। शैडो रूट 3 टाइम्स है। मीन्स अगर ये एक यूनिट है तो ये रूट 3 टाइम्स मीन्स रूट 3 यूनिट होगी। अगर ये रूट 3 होगी तो ये बताइए 1 अपॉन रूट 3 किसकी इक्वल होता है? 30 डिग्री। आंसर आ गया। 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 यूनिट 1 यूनिट। 10 30 की वैल्यू 1 और साइड ये रूट 3 यूनिट। एक चीज कॉमन जरूर दिखेगा, ये टोटल रूट 3 है, ये 1 है तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा क्या? देखिए ना आपको रूट 3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू 1 और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आंसर